हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपी कश्यप। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं की गणित विषय के बारे में, जिसमें एक अध्याय है, अध्याय 12, वृत्त और स्पर्श रेखाएं। ठीक है, उसके अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों में से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपके बुक में प्रमेय नंबर 7 करके दिया है। ठीक है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम रीड करते हैं। तो उससे पहले आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिए, मैं लिखवाते जा रहा हूं, उसको आप लिखते जाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रमेय नंबर 7, वृत्त के किसी चाप द्वारा। ठीक है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या रहता है, पहले जो प्रश्न जैसे दिया है उसको पढ़ना। ठीक है, और उसको फिर क्या करना, पढ़ के उसके अनुसार क्या करना, हमें डायग्राम बनाना रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त लेंगे। बोल रहा है वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो मान लीजिए यहां एक केंद्र लेते हैं O। ठीक है, इस पर एक चाप ले लेते हैं, ये चाप लेते हैं हम P और ये Q। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहां पर अंतरित कोण, ठीक है, शेष परिधि पर स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु स्थित कर देते हैं, के द्वारा बना कोण, यहां पर बना कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। अर्थात आप समझ रहे हैं, प्रश्न जो हमारा प्रमेय बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये चाप हो गया, इसके केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, उसी परिधि पर शेष किसी बिंदु, उसी चाप द्वारा उस परिधि पर स्थित शेष, ठीक है, परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा बना कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। मतलब यहां पर दुगुना होता है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोण POQ बराबर होगा किसका, दुगुना, इसका दोगुना, कोण PRQ का। अर्थात मान लीजिए यहां पर 50 अंश का कोण बनता है, मान लीजिए 50 अंश का कोण रहता है, तो ये यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा, 25 अंश का कोण बनेगा। तब तो उसमें 2 का गुणा करेंगे तो फिर पुनः 50 प्राप्त होगा। ये प्रमेय बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, एक वृत्त COR। ठीक है, C मतलब सर्कल, O मतलब सेंटर और R में होता है त्रिज्या। मतलब इसका कहने का मतलब होता है एक वृत्त, ठीक है, जिसकी केंद्र O तथा उसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो एक वृत्त OR जिसमें एक चाप PQ है, ठीक है, जिसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, कोण POQ, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, POQ है। ठीक है, तथा उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण, कोण क्या है, शेष परिधि पर अंतरित कोण PRQ है। ये हमें क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, माने कोण POQ शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, मतलब 2 गुना होगा किसका, कोण PRQ का। ठीक है, PRQ का क्या होगा, ये
2 गुना होगा। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या होता है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना की आवश्यकता होती है, तो हम रचना करेंगे। ठीक है, रचना क्या करना है हमें, रचना ये करना है कि आर को ओ से मिलाते हुए, ये ओ से मिला देंगे, आर को क्या करेंगे हम ओ से मिलाते हुए इस एम तक आगे बढ़ाना है। ठीक है, आर को क्या करना है, ओ से मिला, आर को बिंदु आर को ओ से मिलाते हुए एम तक आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये लिखेंगे यहां, बिंदु आर को ओ से मिलाते हुए एम तक आगे बढ़ाया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी उपपत्ति, देखते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति के लिए पहले क्या करेंगे, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज POR में देखते हैं। ठीक है, देखो त्रिभुज जो POR है, ये POR है। ठीक है, यहां से क्या है, ये बना हुआ है त्रिभुज POR, इतना। ठीक है, तो ये POR में देखो, ये O से, ये O है आपका, ठीक है, O से लेकर R तक क्या है, इसकी त्रिज्या है, और O से लेकर क्या है, P तक त्रिज्या है। तो आप जानते हैं कि एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं सबका मान क्या होता है, बराबर होता है। तो OP बराबर होगा OR। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब देखो त्रिज्या, ठीक। अब मैं लिखता हूं कोण OPR बराबर होगा कोण ORP का। देखिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोण OPR बराबर होगा कोण ORP का, मतलब OPR मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण ORP, ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई, देखो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, एक त्रिभुज होता है। ठीक है, कोई त्रिभुज है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कोई त्रिभुज हो, आमने सामने नहीं बोल सकते, कोई त्रिभुज हो जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उन दो भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब ये मान लीजिए दो भुजा क्या है, बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण क्या होगा, ये होगा, मान लेते हैं x, इसका सम्मुख कोण क्या मान लेते हैं y। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उस त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, अर्थात x और y क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज के बराबर भुजा, त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये त्रिभुज है, तो इसमें OR और OP क्या है, उसकी क्या त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं हैं तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक ना, दो भुजा बराबर है, तो इस वाले भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा, ये कोण, ये वाला आएगा P मतलब OPR, और इसके सम्मुख कोण क्या आएगा, ये आएगा ORP, अर्थात क्या है, दोनों जो कोण होंगे बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में अब हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज POR में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय, थोड़ा सा ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है, थोड़ा सा देखते हैं बहिष्कोण प्रमेय क्या चीज होता है। तो बहिष्कोण प्रमेय होता है किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बहिष्कोण प्रमेय बोलता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बाहर में स्थित कोण,
ठीक है। बहिष्कोण, मान लीजिए बाहर में स्थित कोण क्या है, ये एक्स है। बहिष्कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, मतलब इसके दूर में स्थित अंतःकोण, दूर में स्थित कोण क्या है, ये है और ये है। तो मान लेते हैं इसको क्या है, ये y मान ले, इसको x मान ले, ठीक है। तो इस बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण, बाहर का कोण, दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। दूरस्थ अंतःकोण क्या है, y, और ये सॉरी इसको z मानते हैं तब पता, तो क्या हो जाएगा y प्लस z, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, यहां पर स्थित कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो ये हो गया बहिष्कोण प्रमेय। अब चलो, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब किसमें, त्रिभुज POR में बहिष्कोण लगा रहे हैं, किसमें, त्रिभुज POR में। ये वाला हमारा त्रिभुज हो गया, ये वाले त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं, बहिष्कोण प्रमेय लगा रहे हैं। देखो तो ये R की अगर बात करो तो क्या है, O तक गया है, O से हमने क्या किया, इसको फिर आगे बढ़ाया है, मतलब एक भुजा क्या हो गई, आगे बढ़ गई। यानी यहां पर जो बनने वाला कोण होगा, यहां पर बनने वाला कोण मतलब कोण POM, यहां पर बनने वाला कोण दूरस्थ अंतःकोण, इसके दूरस्थ अंतःकोण कौन हो गया, कोण ये और कोण यहां पर बनने वाला, अर्थात दूरस्थ अंतःकोणों का योग मतलब कोण POR प्लस कोण ORP के क्या होगा, सॉरी जी इसको ऐसे लिखेंगे, OPR लिखते हैं ना, यहां पर मैंने OP लिखेंगे, उसके बाद R लिखेंगे, ठीक है। और ये लिखाएगा ORP। तो अतः कोण POM बराबर होगा कोण OPR प्लस कोण ORP का। क्यों, बहिष्कोण प्रमेय से हमने क्या किया, त्रिभुज POR में बहिष्कोण प्रमेय लगाया तब। अब देखो कोण POM बराबर कोण OPR। अब देखो कोण OPR, ठीक है ना, इस देखो ये, हाँ सॉरी ना, थोड़ा सा इसको ये करेंगे। देखो कोण OPR, देखो OPR किसके बराबर है, कोण ORP के बराबर है। तो इसके जगह हम क्या कर देंगे, ये OPR के जगह हम रख देंगे कोण ORP, ठीक है, कोण ORP, ठीक, प्लस कोण ORP, ठीक है, ORP हो गया। अब क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा, कोण POM इक्वल हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा 2 इंटू ये दोनों जुड़ जाएगा तो कोण ORP, ठीक है। 3 नहीं लिखता हूं जी, कंफ्यूज हो जाएगा, ये इसको 2 कोण ORP, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये आया था हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखेंगे, अब त्रिभुज QOR में देखते हैं, QOR में, ठीक है। देखो QOR में देखेंगे तो ये O से Q और O से R ही क्या है, इस वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं है, तब वो वृत्त की त्रिज्याएं है, अतः फिर वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं OQ बराबर होगा OR। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। अब फिर देखो ये OQ और OR दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, मतलब दोनों का क्या होगा, मान बराबर होगा, मतलब इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, सम्मुख कोण फिर एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये लिख सकते हैं कोण OQR बराबर होगा कोण, ठीक है, ORQ का, ठीक है। क्यों दोनों बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज QOR में फिर एक बार बहिष्कोण प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है। त्रिभुज QOR में, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से
अब इसमें जब बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, इसका भी यहां देखो ये त्रिभुज क्यू ओ आर है, ठीक है, ये त्रिभुज है क्यू ओ आर। इसमें देखो इसके जो आर से लेकर ओ तक के भुजा क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। मतलब यहां पर बनने वाला जो कोण होगा, ठीक है, ये बाहर पर स्थित कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कोण, ठीक है, कोण क्या हो जाएगा, यहां कोण क्या नाम देंगे, क्यू ओ एम, ठीक है, कोण क्यू ओ एम बराबर होगा ये वाला कोण ओ क्यू आर प्लस कोण ओ आर क्यू का, कोण ओ आर क्यू का। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा दिए हम, बहिष्कोण प्रमेय लगाए हैं इस वाले त्रिभुज में। ठीक, ये हो गया। अब फिर कोण क्यू ओ एम इक्वल, देखो यहां पर क्या है, कोण ओ क्यू आर बराबर क्या है, कोण ओ आर क्यू, ये क्या है, इसके बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, इसके जगह कोण ओ क्यू आर की जगह रख देंगे कोण ओ आर क्यू, और ये हो गया कोण ओ आर क्यू। ठीक है, तो दोनों से मत जुड़ जाएगा, तो कोण क्यू ओ एम बराबर हो जाएगा 2 कोण ओ आर क्यू का। ठीक है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 प्लस क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारा ये है, तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड जोड़ेंगे और राइट को राइट साइड। तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड लेते हैं, तो कोण पी ओ एम प्लस, ठीक है, कोण क्यू ओ एम, कोण क्यू ओ एम इक्वल हो जाएगा 2 कोण ओ आर पी प्लस 2 कोण ये ओ आर क्यू, ठीक। अब देखो थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, आप ध्यान देंगे, कोण पी ओ एम, ठीक है, प्लस कोण क्यू ओ एम। तो देखो कोण पी ओ एम, देखो पी ओ एम हो गया इतना, पी ओ एम इतना हो गया। अब देखो कोण क्यू ओ एम, तो पी ओ एम और क्यू ओ एम क्या होगा, कोण पी ओ क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो, ठीक है ना, तो इक्वल। अब इसमें से 2 कॉमन ले ली, तो ये अंदर हो गया कोण ओ आर पी प्लस कोण ओ आर क्यू, ये हो गया। ठीक है, अब कोण पी ओ क्यू बराबर, ठीक है, देखो 2 का 2 रहेगा, ये हो गया। देखो अब इसको देखते हैं, ओ आर पी, ओ ये आर हो गया और पूरा इसी में आगे पी, तो ओ आर पी और ओ आर क्यू, तो ओ आर पी इतना को लिए एक बात और ओ आर क्यू इतना को लिए एक बात। तो भाई इतना और इतना को हम एक बार योग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कोण पी आर क्यू के बराबर हम लिख सकते हैं। तो अतः कोण पी ओ क्यू बराबर होगा 2 कोण पी आर क्यू। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः क्या हुआ, ये प्रूव्ड हुआ। ठीक है, हमें क्या, सॉरी यहां पर मैंने लिखना भूल गया जी, पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू बराबर 2 इंटू कोण पी आर क्यू, अर्थात इसको हम 60 रूप में बोल सकते हैं कि केंद्रीय कोण क्या होता है, परिधि कोण का दुगुना होता है। ठीक है, माने वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर किसी बिंदु से अंतरित कोण क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, जो ये प्रमेय नंबर 7 है आपके बुक में, केंद्रीय कोण परिधि कोण का दुगुना होता है, जिसको हम 60 नाम से जानते हैं, इसको ऐसा हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, आप इसको एक बार पुनः फिर से, अगर समझ में ना हो तो पुनः फिर से देखिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।